हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अजीम अरबिक नॉलेज पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अरबी जो है मतलब एडवांस या उधार के हवाले से। जैसे कि हमारे घर में कभी भी परेशानी आ सकती है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब हम परेशान हो जाते हैं कि हम किससे उधार लें या फिर कैसे एडवांस मांगें। अरबी हमको मालूम नहीं है, तो अरबी में किस तरह से बात करें, एडवांस को अरबी में क्या बोलते हैं। तो ऐसे कई कई सारे जुमले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अभी से एक लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑल कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अभी आप अपने मुदीर, कफील, किसी से भी अरबी में बात करना चाहते हैं कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे, एहताज बाजुल माल। ठीक है, एहताज बाजुल माल। माल जो है वो पैसा को बोलते हैं। माल का मतलब तो आप सभी को पता है कि आपके पास माल बहुत है, माल बहुत ज़्यादा है, तो माल जो है पैसा को बोलते हैं अरबी में। आप फुलूस भी लगा सकते हैं, यानी एहताज बाजुल फुलूस, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, या फिर मुझे कुछ पैसा चाहिए। मुझे कुछ पैसा चाहिए या मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसको अरबी में बोलेंगे एहताज बाजुल माल। ठीक है, एहताज बाजुल माल। और उसके बाद में मैं पैसे उधार लेना चाहता हूँ। मैं पैसे उधार लेना चाहता हूँ। ये भी जुमला आप अपने कफील या मुदीर या किसी से भी अरबी जो आपके साथ में काम करने वाले हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि मैं पैसे या फिर पैसा उधार लेना चाहता हूँ। मैं पैसे उधार लेना चाहता हूँ, तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे, अना इब्गा इला इक़्तिराज़िल फुलूस। अना इब्गा इला इक़्तिराज़िल फुलूस। अना, मैं, इब्गा चाहता हूँ, ठीक है, चाहिए, इला मतलब अना मैं, इब्गा इला ये दोनों चाहता हूँ मैं आएगा। ठीक है, इक़्तिराज़ का मतलब होता है कर्ज लेना, उधार लेना। ठीक है, इक़्तिराज़िल फुलूस का मतलब पैसा। ठीक है, तो मैं पैसे उधार लेना चाहता हूँ, अना इब्गा इक़्तिराज़िल फुलूस। ठीक, और उसके बाद में मुझे एडवांस में पैसा चाहिए। मुझे एडवांस में पैसा चाहिए। अब इसको अरबी में क्या बोलेंगे वो हम सीखते हैं कि मुझे एडवांस में पैसा चाहिए। अब अपने कफील या मुदीर या किसी से भी बोल सकते हैं कि मुझे एडवांस में पैसा चाहिए, तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे, अना इब्गा फुलूस सुल्फा। अना इब्गा फुलूस सुल्फा। ठीक है, सुल्फा बोलते हैं एडवांस को। ठीक है, सुल्फा जो है ये एडवांस को बोलते हैं अरबी में सुल्फा, हिंदी में, और इंग्लिश में एडवांस। ठीक है, तो मुझे एडवांस में पैसा चाहिए, अना इब्गा फुलूस सुल्फा। अना इब्गा फुलूस सुल्फा। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये कभी भी किसी की भी ज़िंदगी में ज़रूरत आ सकती है। और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि जो नए लोग आते हैं वो लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, है ना, कि मतलब हम किस तरह से बात करेंगे अपने कफील या मुदीर से कि अरबी में कि मुझे एडवांस चाहिए या फिर उधार चाहिए ना। तो मुझे एडवांस में पैसा चाहिए, अना इब्गा फुलूस सुल्फा। और कब चाहिए, अब ये आपका कफील या मुदीर पूछ सकता है, या आप भी किसी से पूछ सकते हैं कि हाँ कब चाहिए, तो इसको अरबी में बोलेंगे मित्ता यजिब। मित्ता यजिब या फिर मित्ता यबगा। ठीक है, मित्ता यबगा या फिर मित्ता यजिब, ये दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। मैंने लिखा है मित्ता यजिब। ठीक है, कब चाहिए, मित्ता यजिब। या फिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, ये भी आपका कफील या मुदीर जो भी अरबी है आपके आपका जो बॉस है वो पूछ सकता है इस तरह से कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, या फिर आप कितने पैसे चाहते हैं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, फिर आप कितने पैसे चाहते हैं, तो इसको भी अरबी में बोलेंगे कम तुरीदीन मिनल फुलूस। ठीक है, कम तुरीदीन मिनल फुलूस। कम का मतलब कितना, तुरीदीन चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इब्गा भी चाहिए, तुरीदीन भी चाहिए, तो ये जब जुमला बनता है ना, तो इसके मायने भी बदल जाते हैं। ठीक है, यानी जो अल्फाज होते हैं वो बदल जाते हैं। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, कम तुरीदीन मिनल फुलूस। मिनल का मतलब पैसा। ठीक है, कितने पैसे चाहिए, और कम का मतलब कितना, कितने। ठीक है, कम तुरीदीन मिनल फुलूस, आपको कितने पैसे चाहिए, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो कम तुरीदीन मिनल फुलूस। उसके बाद में मुझे 5000 चाहिए। अब ये 5000 मैंने एग्जांपल के लिए लगा दिया है, आपकी जितनी ज़रूरत है, 1000, 2000, 500, 5000, 10,000,
आप उस हिसाब से बात कर सकते हैं। तो अगर आपको अरबी गिनती नहीं आते तो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, 5 वीडियोस हैं अरबी गिनती के हवाले, इस 1 से 5000 तक आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसका प्ले लिस्ट मैंने अलग बना दिया है। तो मुझे 5000 चाहिए, मुझे 5000 एडवांस चाहिए। अगर आप बोलते हैं अपने कफील मुदीर से कि मुझे 5000 एडवांस चाहिए, तो अना इबगा 5000 सुल्फा, ठीक है। अना इबगा 5000 सुल्फा, मुझे 5000 एडवांस चाहिए। आप इस तरह से बोलेंगे अगर कि मुझे 5000 एडवांस चाहिए, तो अना इबगा 5000 सुल्फा, 5 यानी 5, अल्फ हजार 5000 और सुल्फा एडवांस, ठीक है। सुल्फ या फिर सुल्फा, मुझे 5000 एडवांस चाहिए। अना इबगा 5000 सुल्फा, ठीक है कल ले लो, ठीक है कल ले लो। या आपका मुदीर या आपका कफील या कोई भी बोल सकता है अरबी में। तो वो इस तरह से बोलेगा तमाम खुद गदा, तमाम खुद गदा। तमाम का मतलब ठीक है, खुद ले लो, गदा कल, ठीक है। ठीक है कल ले लो, तमाम खुद गदा, ठीक है कल ले लो, तमाम खुद गदा। या फिर तमाम खुद बुकरा, बुकरा भी बोल देते हैं कल को, ठीक है। तो बुकरा जो है आसान अल्फाज है, और गदा जो है ये बहुत कम लोग समझते हैं, तो आप चाहें तो बुकरा बोल सकते हैं, ठीक है। तमाम खुद बुकरा या फिर तमाम खुद गदा। और हर महीने काटना, मान लीजिए आपने 5000 एडवांस ले लिया और अब आप बताना चाहते हैं कि मतलब हर महीने में काटना है। अब कितना काटना है वो आप अपने हिसाब से बताएंगे, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ले लो, तमाम खुद गदा, हर महीने काटना, हर महीने काटना। तो इसको अरबी में बोलेंगे क़ता कुल्ल शहर, क़ता कुल्ल शहर। क़ता का मतलब होता है काटना, क़ता, ठीक है। कुल्ली हर महीने यानी हर, और शहर महीना, ठीक है। कुल्ली शहर हर महीने, ठीक है। कुल्ली मतलब का सब महीने, हर महीने, इस तरह से आप बोल सकते हैं। क़ता कुल्ली शहर, हर महीने काटना या फिर हर महीने काटो, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। हर महीने काटना, क़ता कुल्ली शहर। उसके बाद में प्रतिमाह 500 काटो, ठीक है। प्रतिमाह यानी हर महीना 500 काटो। 500 रियाल आप लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ 500 लिखा है। 500 की जगह पे आप जितना मान लीजिए आपकी 2000 सैलरी है, आपने 1000 कटवाना है, 1000 चाहिए आपको तो आप 1000 लगा सकते हैं। 500 कटवाना है और 1500 चाहिए तो आप 500 लगा सकते हैं। जितना आपको कटवाना है उतना यहाँ पर आप लगा सकते हैं। प्रतिमाह यानी हर महीने 500 काटो। तो इसको मतलब इस तरह से अरबी में बोलेंगे क़ता कुल्ल शहर 500, क़ता काटो, कुल्ल हर, शहर महीना, 5 5 मियाँ 100, ठीक है। 500 यानी क़ता कुल्ल शहर 500, हर महीने 500 काटो, ठीक। और उसके बाद में सैलरी काटी गई, सैलरी काटी गई। अब आपने एडवांस ले लिया, ठीक है। तो अब अगर आपका पैसा कट चुका है और आपको, आपके मुदीर को भी नहीं पता है, आप कंपनी में जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं या फिर कफील भी होता है उसका भी कंपनी होती है, तो एक ऑफिस बना के रखते हैं। वहाँ पर जो हिसाब किताब रखने वाले होते हैं उनके पास कंप्यूटर में पूरा हिसाब रहता है कि किसका कितना सैलरी देना है, कितना काटना है, क्या नहीं है। तो वो लोग काट लेते हैं। तो अब अगर आप बताना चाहते हैं कि सैलरी काटी गई या फिर तनख्वाह काटी गई, कट गई, काटी गई, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो अब इसको बोल सकते हैं तम खसम मिनर रातिब, तम खसम मिनर रातिब, ठीक है। तम खसम मिनर रातिब, खसम का मतलब जो होता है ये कट करना, डिस्काउंट जिसको आप बोल सकते हैं। खसम को बोलते हैं डिस्काउंट, लेकिन जब कट करने के लिए बोलेंगे तो वो डिस्काउंट कट जाएगा, मतलब पैसा कट जाएगा, तो उसको कट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी काटी गई, तनख्वाह काटी गई, तम खसम मिनर रातिब, तम खसम मिनर रातिब, ठीक है। ये अरबी के जुमले थे जो मैंने आप लोगों को बताए। अब इसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या नहीं समझ में आया, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि इसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।